हम्म, कक्षा 12 के रासायनिक शास्त्र और कुमार लक्ष्मण सरकार SBC सर में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं ऑब्जेक्टिव चलेंगे एक अध्याय से अध्याय नंबर 5 तक का एक खंड का समापन। चलिए एक कदम ऑब्जेक्टिव रासायनिक की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, रुकते हैं थोड़ा धीरे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो आपको अक्रिस्टलीय जैसे ठोस पदार्थ है तो आपको समझ रहे हीरा तो कठोर है, ग्रेफाइट भी कठोर होता है और साधारण नमक भी वो एक प्रकार से कठोर, और कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय, वो चूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर कांच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की नहीं है? तो कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का कारण नहीं है? तो यहाँ समझ जाना है क्या, सुपर द्रव्यमाप, निश्चित गति में, या उच्च आंतरिक, ये तीनों जो है आपस में बल पदार्थ है, पर जो है विभिन्न दिशाओं में समान गुण ये पदार्थ नहीं। ऑप्शन नंबर को का सही। अगला है 3 का, मूल क्रिस्टलो तंत्र की संख्या क्या होती है? आप हमेशा याद कीजिएगा, हमने आपको पढ़ाए थे मूल क्रिस्टलों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर ख। अगला है 4 का, घनाकार क्रिस्टल में बलवेश जारों की संख्या कितने? तो घनाकार जैसे क्रिस्टल कहे तो उसमें 3, एगो कॉपर, सल्फेट और जिंक। तो ये यानी कितना? ऑप्शन नंबर ए, या इसको को भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3। NaCl या सोडियम क्लोराइड कैल्शियम की क्रिस्टल की संरचना होती है तो फलक केंद्रित में होती है। किसकी होती है? फलक केंद्रित। अगला है, किसी किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के बीच निर्देशित होते हैं तो किसी समांतर तलों के मिलने से निर्देशित होते हैं तो वो समान गुण होती है। ऑप्शन नंबर 4। अगला थोड़ा दिखा देते हैं। तो अगला, रुकिए, तो 8 में आप चलेंगे, 7 के थोड़ा दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 8 में है, किसी धातु की षटभुज सीमित पैकिंग की संरचना की समविय संख्या होती है तो वो 12 होती है। क्योंकि सीमित पैकिंग में क्या होता है? 6, और 6 दूनी 12, क्योंकि 2n होता है, उसकी समविय संख्या बोल रहे तो 12। ऑप्शन नंबर तथा किसी प्रकार की क्रिस्टल में बलवेश जारकों की संख्या सबसे अधिक होती है तो वो आर्थोरोबिन। तो आर्थोरोबिन ही एक ऐसा क्रिस्टल है जो बलवेश जारक की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है तो पिंड केंद्राकार इकाई सेल, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा? 2 यानी क। तो ऑप्शन नंबर क या 2, पिंड सेल की संख्या कितनी होती है? 2। अगला है, ए और बी तत्व से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। क्या है? घनाकार है। और ए परमाणु के कोने पर और बी परमाणु के फलकों में केंद्र में है। तो यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का क्या सूत्र होता है? AB/3 या AP/3। तो AB यानी ऑप्शन नंबर क। अगला है, स्वदेशीय परमाणु का एक फलक केंद्रित बना घनाकार इकाई की सेलों में चतुर्फलक रीतिकाओं की संख्या होती है तो वो क्या होती है? 8। यहाँ क्या करेगा? चतुर्फलक, तो 4, तो 4 में समविय करेगा तो यहाँ परमाणु की संख्या तो 4 दूनी 8, इसका चतुर्थी फलक क्या होती है? 8। तो इसका जैसे यहाँ रीतिक में क्या संख्या होती है तो ये क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर 13 का लास्ट है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समविय संख्या होती है तो समविय संख्या क्या है? पिंड केंद्रित संख्या की समविय संख्या कहते हैं। तो अभी जस्ट ही हम आपको बताए दी, तो 6 दूनी 12 और यहाँ घनाकार की पिंड केंद्रित बोल रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। तो अगला चलते हैं अध्याय नंबर 2 की ओर। चलिए,
अध्याय 2 की ओर चलते हैं। 2 में है कि विजन के अवगुण और संख्या गुण का उदाहरण है। विजन के अवगुण गुण धर्म का उदाहरण है तो क्वथनांत का उन्गणन। क्या होगा? क्वथनांत का उन्गणन। क्योंकि घनात्व नहीं होगा, ताप द्रव्यमान नहीं होता है, ताप भी नहीं होता है, तो क्वथनांत का उन्गणन होता है। 2 का आंसर, 2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नमक मिला देने पर सिर्फ बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? हिमांक का अवगणन। इसका क्या कारण है? हिमांक का अवगणन। जब नमक मिलाते हैं तो 0 डिग्री वो कम हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? हिमांक। ऑप्शन नंबर गो। अगला देखते हैं। चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2 पर विजन और अगुणित गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, जल में ए बी यौगिक को घुला देने पर वह पूर्णतः संयोजित होकर ए बी स्क्वायर गुण के रूप में बदल जाता है और ए बी का आणविक द्रव्यमान 50 है। तो आणविक द्रव्यमान कितना है? 50 है। तो हिमांक अवगमन विधि से ज्ञात इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो 50 है तो 50 के यहाँ हिमांक का मल्टीप्लाई 4 होती है, क्योंकि ये द्रव्यमान पूछ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? 400। 50 का द्रव्यमान 400, क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होती है? अगला है 4 का, सिर्फ ये कण की अर्धपरागणीय झिल्ली से निकल पाते हैं। तो किसी भी अर्धपरागणीय झिल्ली से निकलते हैं तो वो विलायक के अणु ही निकलते हैं। विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर को। अगला है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवगणन से उत्पन्न होती है। तो वह जलीय जो हिमांक अवगणन से उत्पन्न होती है वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन। तो यानी के सी एल। ऑप्शन नंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से हिमांक अवगणन का अधिकतम क्या होगा? तो हिमांक अवगणन के क्या होगा? पोटेशियम सल्फ्यूरिक। तो यह K2SO4। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का -0.186 सेल्सियस पर जम जाता है। तो F और Kb के मान क्रमशः 8.6 कितना है? 8.6 और 0.514 है। तो क्वथनांत का उन्गणन कौन है? तो क्वथनांत का उन्गणन जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 1 पॉइंट आगे हो जाता है। जैसे 0.0512 यानी हम कह सकते 0.05112। तो इसका मान क्या होगा क्वथनांत उन्गणन में? ऑप्शन नंबर को। तो 8 का है, कहता है कि 1 मिलियन चीनी का हिमांक अवगणन 1 m सोडियम क्लोराइड को हिमांक अवनमन से होता है। क्या होता है? हिमांक अवनमन से होता है। तो ये जैसे होता है तो यहाँ क्या करते हैं? कम होती है। जैसे हिमांक डालता है तो उसकी संख्या क्या होती? कम हो जाती है। 9 के क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनेट के साथ निम्नलिखित में से किसके साथ विलय या विलायक या अणु क्रिया सबसे अधिक होती है? देखो एन ओडेट कह रहा है, तो एन ओडेट में क्या कहते हैं? विलय या विलायक की अणुथ क्रिया सबसे अधिक, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर को साइटोक्रोहेक्सेन के होता है। साइटोक्रोहेक्सेन का। 10 का है, एक जलीय विलयन का मान 0.1186 सेल्सियस पर जम जाता है। तो इस पर हिमांक का उन्नयन कोण का मान के बराबर 1.6 और के पी बराबर 0.11512 होता है। जिस तरह का इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि ये उन्नयन कौन बोल रहा है? क्वथनांत कौन बोल रहा है? तो यहाँ क्या बोल रहा था हमारा? उन्नयन को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये के पी बराबर
क्योंकि 0 नहीं है तो यहाँ कहेंगे 0.186 ऑप्शन नंबर को, या 0.186। अगला 11 के किसी भी विलायक में 100 ml में 2A सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले। कितने 200 ml में 2A 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले तो विलयन की मोलरता क्या होती है? तो मोलर की विरलता होता है 0.25 होता है, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है 6, तो इसकी द्रव्यमान जब हम निकालते हैं 11 तो इस तरीक़ा से 0.2 होता है। अगला है 234.2 यानी 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 342 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रक क्या होगा? घोल का मोलर सांद्रक हो जाएगा 55.0 या 55.0, तो 55 ऑप्शन नंबर घ। अगला चलते हैं ऑप्शन, अब अध्याय नंबर 4.3 की ओर देखते हैं। विद्युत रासायनिक में क्या है? द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन में कैथोड मुक्त होता है, तो मुक्त अवस्था में क्या होती है? सोडियम ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि NaCl किससे होती है? मुक्त अवस्था में जो कैथोड होता है वो सोडियम, क्योंकि कैथोड हमेशा किस चार्ज देता है? प्लस चार्ज। अगला है पेट्रियम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु HO2SO4 का तनु सल्फेट का विद्युत अपघटन करने पर एनोड का कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी ये उत्प्रेरण भी कर रहा है, हमको क्या विद्युत अपघटन का गैस को मुक्त होती है, तो वो O2 क्या होती है? ओ ऑप्शन नंबर ख, तो O2 होता है। अगला है 9065, यहाँ कह सकते हैं 96,500 ग्राम विद्युत CO यानी कैल्शियम सल्फेट CuSO4 कैल्शियम सल्फेट के विलयन की मुक्त अवस्था करता है, तो मुक्त अवस्था करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो 31.76 ग्राम तांबा होता है। इसका मुक्त अवस्था क्या होगा? 31.76 ग्राम तांबा होता है। अगला है सोडियम क्लोराइड के तनु विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर कैथोड मुक्त अवस्था होता है, क्योंकि यहाँ कहता है सोडियम क्लोराइड और उसकी विद्युत प्रभावित करने पर कैथोड पर मुक्त अवस्था होता है, तो वो HO2 होता है। ऑप्शन नंबर गो HO2 या हाइड्रोजन। अगला है 5 का चालकता सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा? तो चालकता सेल का स्थिरांक होता है आवृत्ति आई बटे आई से हम कहते हैं, आई से चालकता से आई बटे आर होता है, आई बटे आर चालकता सेल का स्थिरांक आई बटे आर। एक स्थिर का मापक ऑक्सीजन का विभव 0.763 है, 0.763 है, तो इसका मापक का अभिकर्ण विभव क्या है? तो इसका मापक का अभिकर्ण विभव अगर देखते हैं तो रुकिए 2 मिनट। तो यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीकरण कितना है? इतना, मतलब परस कितना 0.6.6 और इसका अपकरण मांग है। देखो देने वाला क्या होता है, हमेशा याद कीजिएगा, वो होता है धनी और लेने वाला क्या होता है? ऋणी। तो यहाँ इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, गो 0.663 यानी 763 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलयन में विद्युत का चालक होते हैं, तो विलयन में विद्युत का चालन होते हैं, तो ये क्या होता है? विद्युत अपघटन, क्योंकि इसकी चालक क्या होती है? विद्युत अपघटन। अब कहता है रेंगमा अनंत CA क्लोराइड बराबर क्या होती है? तो होती है रेडमा CA बराबर क्लोराइड होता है सोडियम A प्लस होती रेडमा होती लेमडा सोडियम A प्लस
लेमदा सोडियम कैल्शियम माइनस, क्या था सोडियम ए प्लस लेमदा कैल्शियम माइनस। तो सोडियम क्या +4 और कैल्शियम क्या माइनस, ऑप्शन नंबर गो। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है सेल जिंक ब्रैकेट जिंक या जिंक सल्फेट या JnGnSO4 या कैल्शियम सल्फेट CuSO4 या Cu का विवाबा 1.1 वोल्ट है तो इसका कैथोड क्या होगा। तो 1.1 वोल्ट है तो इसका कैथोड क्या हो गया कैल्शियम, क्योंकि ये कैल्शियम क्या है हट कर भगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला है A, B, C और D विद्युत के मापक इलेक्ट्रॉन का क्रमशः 0.3 -3.05 -1.66 -0.4840 और +0.8 वोल्ट है। तो इनमें किस विद्युत का अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। इसमें सबसे विद्युत अपकरण की संख्या का रहते सबसे अधिक होगा। तो आपको हमेशा याद कीजिएगा ए का मान क्या है, ए का मान क्या है सबसे ज़्यादा, और ये क्या कर रहा है हमको अपकरण, तो अपकरण का मान क्या है अधिक, तो ए 3.0.5 ये क्या है सबसे अधिक है, बाकी सब इससे नीचे। तो जिसका मान अधिक है तो वो ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मैग्नीज। 11 का मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड का विभव क्रमशः 0.2 +2.37 और वोल्ट +1.66 वोल्ट है। तो अतः रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम Mg, तो रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीज जब हम करते हैं उसका क्या ऑप्शन नंबर ख एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। एल्युमिनियम को क्या करेगा विस्थापित करवा, क्यों एल्युमिनियम की संख्या 0.66 है तो इसी रूप से। अगला क्वेश्चन है सेल में रिटॉर्ड अभिक्रिया होने के लिए एक था रमन सेतु में कैल्शियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है क्योंकि कैल्शियम क्या है +4 और क्लोरीन क्या होता है -साइन, आयरन की चालकता बराबर होती है। आपको याद करिएगा कैल्शियम भी प्लस रहता है, क्लोरीन क्या होता है माइनस होता है। और अगला है सेल में रिकॉर्ड अभिक्रिया के होने के कारण V बराबर का होना चाहिए, तो वो क्या है धनात्मक है, वो क्या है धनात्मक। तो मैं कॉपर CuJnAg और Fe के अपकरण से विभवकों का क्रमशः क्या होती है, तो इसकी क्या अपकरण मांग रहा है और विभवों का क्रम मांग रहा है। तो आपको देखिए CuAg Feg नहीं होगा क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होगा, तो यहाँ खो का ऑप्शन होगा Ag Cu, यहाँ कहेंगे AgCuFeJn। तो ये जो होता है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अपकरण का विभव, तो इसका विभव का एक तरीका से आप AG जिंक, तो इसका सबसे इसके बढ़ती ये होता है, इससे छोटा ये होता है और इससे सबसे छोटा ये होता है। तो ये आपको याद करना है। तो इस तरीका से होता है AG-CuFeGn क्या है सबसे बड़ा है। 15 का क्वेश्चन है अर्धसेल अपक्रिया के लिए स्टेडट मापक इलेक्ट्रॉन का विभव क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि स्टेडट मापक इलेक्ट्रॉन का विभव कहता है इफ साइन 9 बराबर 0 + 0.48 वोल्ट होता है, 0.4841 यानी 0.41 या हम कहते हैं 41 वोल्ट हुए थे 0.4 वोल्ट। और इसको सेल की अपक्रिया में F2 या Gn का विद्युत वाहक बल होता है कितना घो, तो यहाँ कहता है 1.7 वोल्ट। ये क्या बिहार बोर्ड 2011 में पूछा था।
और सबसे लास्ट है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक शेल है, तो रीड एस्टोरेज बेटिक। रीड एस्टोरेज बेटिक ही क्या है, द्वितीयक शेल है। बाकी रेचांक शेल और सांद्रक सर ये क्या है, एकलक है। अगला चलते हैं सबसे लास्ट आज का। चलिए कथा की अवक्रिया यह लिखा है, अवक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अवक्रिया का वेग जो है सांद्रक पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है और सक्रिय ऊर्जा पर भी। पर एक चीज है जिसमें नहीं कर सकता है, वो अवक्रिया की अनुकता। ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में ए ब्रैकेट डिवाइडर बी के वेग का रूपांतरित निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो बी के जो रूपांतरित होता है ऑप्शन नंबर गो होता है माइनस डी इंटू बड़ी ए ब्रैकेट डी टी बटे डी टी। तो ये होता है ऑप्शन नंबर गो। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वेग बराबर के बराबर ए स्क्वायर बी ए के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, तो कोटि हमेशा क्या होगा, तीन क्योंकि इसके जो पॉइंट में क्या छुपा होता है, एक। ऑप्शन नंबर घ। अगला निम्नलिखित में समीकरण वेग का के इंटू के ए बी स्क्वायर में ए का सांद्रक स्थिर बी का सांद्रक का 3 गुना कर दिया जाए। तो बी का सांद्रक क्या 3 गुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगी, तो 9 गुना, क्योंकि 3 पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुना, तो 3 और 3 तिया 9, तो 9 गुना हो जाए क्योंकि बी का सांद्रक ज़्यादा होता है। तो आग्रह है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग का स्थिरांक इकाई क्या होता है, समय -1। तो क्या होता है स्थिरांक, क्या होता है प्रथम कोटि का स्थिरांक। ऑप्शन नंबर 4 समय × 1। अगला चलिए नमस्कार, चलिए चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया ए और बी के पाया गया अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाए। क्या अभिक्रिया का दर क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए। तो अभिक्रिया का वर्ग दोगुनी हो जाए तो ए और बी का सांद्रक में 4 गुना कर दिया जाए। ए और बी की सांद्रक में 4 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ का अभिक्रिया ए और ई के पाए जाने वाली अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाता है और ए का सांद्रक पर 4 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया एक कोटि क्या होता है, तो एक कोटि का हमको क्या मांग रहा है, ए और बी का जो 4 गुना होता है तो एक कोटि इसका क्या हो जाती है, हाँ। तो क्योंकि ए 2 × 2 2 दूनी 4 नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर को का 2 होगा। ऑप्शन नंबर को का 2। 7 का क्वेश्चन है, बीटी बिहार में पूछा गया है कि अभिक्रिया 2A + 3B बराबर उत्प्रेरण या उसको कहते हैं अभिक्रिया, तो C + 2AD की अनुकता क्या होगी। तो अनुकता इसका क्या होगा, 3 2 5। तो 3 2 5 ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख का 5। एक अभिक्रिया का वेग समीकरण का वेग के बराबर के छोटी स्मॉल के बड़ी कैपिटल स्क्वायर इंटू -B1। तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया क्या कहता है ए और बी, तो इसका क्या है 2 1 3, क्योंकि गुना में हमेशा क्या होता है जुटता है। तो ऑप्शन नंबर गो। कारक जो अभिक्रिया के दर से प्रभावित करता है वो इनमें से क्या, देखो अभिक्रिया का जो दर से प्रभावित करता है वो क्या होता है, ताप भी होता है, द्रव भी होता है, सांद्रक भी होता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई निम्नलिखित में क्या होती है। तो वेग की प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग की स्थिरांक इकाई जो होती है वो होता है समय × 1, समय -1, क्योंकि यहाँ कहता है इकाई का निम्नलिखित में इकाई क्या होती है, तो समय × 1।
आर्हेनियस द्वारा समीकरण है, तो आर्हेनियस बराबर होता है आर बराबर के, तो ए ई माइनस ई ए बटे आर इंटू टी, आर इंटू ई। इतना टा याद करना, के बराबर ए ई माइनस ए इंटू आर टी होता है ऑप्शन नंबर को। 12 में कोई अभिक्रिया 12 मिमी में 75 पूरी हो जाती, यानी 32 मिनी में 75 पूरी हो जाती, और इसके 50% पूरा समय होने लगता है। कितना प्रतिशत? तो 50% पूरा। तो क्या होता है, तो इसका 50% घट जाता है, इसका 16 मिनी होता है। कितना प्रतिशत? जल में HO2 तो H2Ga पर Cag क्या है? सूर्य की प्रकाश। तो 2HCl तो 2HCl बराबर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 0, तो ऑप्शन नंबर घ था, क्योंकि सूर्य के प्रकाश हमेशा क्या होता है? Cl में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर को। और आज की सब, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेरस पेंटासाइड है तो एक अच्छा, तो फॉस्फेरस पेंटासाइड है तो एक अच्छा, तो अवशोषक क्या होता है? अवशोषक होता है। क्या होती है? अवशोषक। दूसरा क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो वो पृष्ठीय घटना से होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया किससे होती है? पृष्ठीय घटना। तीसरा क्वेश्चन है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है तो अधिशोषण ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण ऊर्जा। चौथा नंबर का क्वेश्चन, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है, तो जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय सक्रिय कारक। पांचवा क्वेश्चन है, क्लोराइड विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? तो क्लोराइड में क्या होता है? तो क्लोराइड विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? वो गैस की परीक्षण में। ऑप्शन नंबर घ, गैस की परीक्षण में क्या होता है? यही जो होता है गैस की परीक्षण में क्लोराइड विलयन का कुहासा होती है। छठा है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्लोराइड कणों का गमन करता कहलाता है, तो विद्युत के प्रभाव के क्लोराइड कणों का जो वो गमन कहलाती है वो विद्युत कण संचरण करता है। ऑप्शन नंबर घ, विद्युत कण संचरण करता है। और लास्ट है दूध। दूध है तो जल में परीक्षित वसा होता है, तो जल में परिक्षेपित वसा होता है। ऑप्शन नंबर को, जल में परीक्षित वसा होता है। ठीक है, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।